अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। मुरली मंथन हम 4 हिस्सों में करेंगे। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मंथन आसान करने के लिए उनको 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा है सृष्टि चक्र, छठा है सीढ़ी अथवा भारत के उत्थान और पतन की कहानी, और सातवां है गीता और गीता के भगवान। आज 3 सितंबर 2020। आज के मुरली में बाबा ज्ञान में परमात्मा, आत्मा और सीढ़ी या फिर भारत के उत्थान और पतन की कहानी, इन विषयों पर समझाते हैं। आज के महावाक्य है, मीठे बच्चे, याद से सतोप्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। ज्ञान में पहले है परमात्मा। शिव बाबा हमारे बाप भी है तो टीचर भी है। वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको योगेश्वर कहा जाता है। उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखलाने वाले परमपिता परमात्मा। दूसरा है आत्मा। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। आत्मा को ही सतोप्रधान बनना है। अभी आत्माएं सुन रही है, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में यह संस्कार होंगे। आत्मा को ही बाप का बनना है। तीसरा है सीढ़ी अथवा भारत के उत्थान और पतन की कहानी। हम आत्मा हैं, बाप से सुन रहे हैं। यह तो कभी होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में होता है। सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। कर्मातीत अवस्था में पहुँचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम सतोप्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो, स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो, लाइट हाउस भी हो। एक आँख में शांति धाम, एक आँख में जीवन मुक्ति धाम है। आँखों की बात नहीं, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी तुम बाप से योग लगाते हो। सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो बाप के समान। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर कृष्ण बनती है। इसीलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा भी सीख रही है। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा, वहाँ यह बातें याद नहीं रहेंगी। अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिरे शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊँ, तो बाप कहते हैं मैं आता हूँ, और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहाँ तो शांति में है। दिन प्रतिदिन साहूकार बेरंग होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी आफतें आनी है, मुसलधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलामिटीज तो आनी ही है, विनाश होना ज़रूर है। उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार है। नेचुरल कैलामिटीज आदि फिर यहाँ के लिए है। उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसल है ना, उनको कोई हिला न सका। दिन प्रतिदिन तुम नज़दीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे में जो पार्ट भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। फिर बाप का पार्ट पूरा होगा तो तुम्हारा भी पार्ट पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सतयुग का पार्ट शुरू होगा। वो लोग तो समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुखधाम बन गया है। तुम जानते हो तमो प्रधान हो गए हैं। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। आखिर विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। घी की नदियाँ बहेंगी। वहाँ घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा। सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप है, उनकी ज़रूर विजय होनी है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना।
अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वह है ही अहिंसा परमो धर्म देवी देवता धर्म। वहाँ न लड़ते हैं न विकारों में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने कारण शास्त्रों में असुर और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानते नहीं। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। मन मना भव, यह है महामंत्र। इस मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। सतयुग में सब कुछ नया होगा, वहाँ फिर इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आते हैं। खानियाँ जो अब खाली हो गई है, वह सब फिर अब भरतू हो जाती है। सब नई चीज़ें होंगी। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया, यह चला, कोई तकलीफ नहीं। वह सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो न सके। घर में बैठे सेकेंड में स्कूल में वह घूमने फिरने पहुँचते हैं। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे। तुम्हारे लिए वह सब सुख होते हैं, अकाले मृत्यु हो नहीं सकता। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का सुख तो रहता है ना। पौना हिस्सा सुख, बाकी क्वार्टर है दुख। आधा आधा हो फिर तो मज़ा न रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम सुखी रहते हो, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, गाया जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पार्ट बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना। यह सब तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार दिन प्रतिदिन फिल करते रहेंगे। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रहे, कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। योग। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, तो ध्यान में रखना है हम आत्मा है, बाप से सुन रहे हैं। यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। योग से आयु बढ़ती है। जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे। गाया जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रिया वश होना मुश्किल है। याद से ही बेड़ा पार होना है। धारणा। पहला, हमको पढ़ाने वाले ज्ञान के सागर बाबा है, यह पक्का निश्चय हो, वह हमारे बाप भी है। दूसरा, ध्यान में रखना है हम आत्मा हैं, बाप से सुन रहे हैं। अपने को आत्मा ज़रूर समझना है, बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हैं तो बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आए कि आए। तीसरा, बाप के बने तो मर गए, मरजीवा बनते हैं। यह अवस्था पक्की करनी है, मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए। चौथा, दैवी गुण धारण करने हैं और कराने हैं। बाबा राय देते हैं, अपना चार्ट रखने से बहुत मज़ा आएगा। पांचवा, याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। सेवा, दैवी गुण धारण भी करने हैं और कराने भी है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रहे, कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। वरदान, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसीलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। स्लोगन, जिसका बाप और सेवा से प्यार है, उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। ओम शांति। मुरली
अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।